क्या मेरे सामने उनके कमरे में चल सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आ जाइए। ठीक है चलिए। चलिए आ जाइए। देखिए दुनिया के सबके घर के सामने है भगवान का नाम होती है ना अल्लाह का नाम होती है, और इसके घर के सामने देखिए देखिए काला जादू का नक्शा है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। बाहर आके बात कर। बच्चा पैदा करने के टाइम पे याद नहीं था, शादी करने के टाइम पे याद नहीं था, अभी आया मुंह छुपा के बैठा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ टीवी। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर प्यार में यहाँ पे अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने, क्या इंसाफ वो इन्हें यहाँ पे मिल पाया है या मिलेगा? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सोनिया अख्तर जी ही हैं। इनसे बात करेंगे कि अब तक जो बांग्लादेश से यहाँ तक आई हैं तो क्या प्रोसेस रहा, कैसे आई वहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे आने के बाद इन्हें अपने ये कहती हैं कि वो मेरे पति हैं, उनसे क्या क्या सुविधा मिली है, क्योंकि ये अभी जहाँ पे वो रहते हैं वो 7th फ्लोर पे रहते हैं, और ये सिक्योरिटी के जो गार्ड हैं, जो उनका रेस्ट रूम था जहाँ वो चाय पीते थे, उन्हें वो फ्लैट दिया गया है। अब वो पुलिस ने दिया है, ना कि इनके ये दावा जो करती हैं कि सौरभ जो तिवारी हैं जो इनके पति हैं उनके थ्रू ये फ्लैट नहीं दिया गया है। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बांग्लादेश से यहाँ तक आने में आपको क्या क्या प्रोसेस रहा आपका, कैसे कैसे आए आप? ये सिंपल सा है। बांग्लादेश से तो मैंने वीसा पासपोर्ट लेके ही आया हूँ, जो मेरा हस्बैंड का, बच्चा का और मैं दोनों का वीसा करके फिर मैं आया हूँ। आने के बाद से तो पति बहुत अच्छा है, सारा दुनिया ही देखा है। उसके बाद तो जो कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है जब बात रहने का, जब मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, जब मेरा हस्बैंड ने ही मेरे को बुलाया है। हस्बैंड ने बुलाया था? हाँ हस्बैंड ने बुलाया है। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जब सौरभ जी वहाँ पे थे तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा, ठीक है, आपका कहना है, और उन्होंने आपसे शादी की, नमाज भी पढ़ने जाते थे, तो मतलब पहले शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? वो तो बहुत पुराना कहानी है। हाँ। 2021 में शुरुआत हुई है। ठीक है। तो उसके बाद 22 से तो हम दोनों का शादी हुई है। 22 में शादी हुई थी? सॉरी 2021 में अप्रैल में शादी हुई है। अच्छा। 22 में तो हमारा बच्चा हुई है। हाँ। अन्नू। हम दोनों, उन्होंने धर्म चेंज किया है, उनका अपनी मर्जी से बांग्लादेश कोर्ट जाकर हिंदू धर्म छोड़ के, वो बताती है वो एक पंडित है, एक पंडित होके उनको हिंदू धर्म को छोड़ के उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना के एकदम लीगल तरीका से, जो कोर्ट का जो प्रोसेस है लीगल तरीके से उन्होंने अपना के फिर उन्होंने शादी किया मेरे को। 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने धर्म चेंज किया। 14 अप्रैल 2021 में हमारा शादी हुई है, मतलब निकाह हुई है जो मस्जिद में हुई है, बांग्लादेश में बैतुल मुकर्रम मस्जिद में हुई है। निकाह हुआ था आपका? क्योंकि मुस्लिम धर्म के अनुसार तो जो लीगलिटी यह है तो मस्जिद में ही होती है मैक्सिमम, न तो काजी को घर बुला के फिर शादी होती है। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा, आपने उसमें बताया कि जो सौरभ जी हैं उन्होंने कुर्बानी भी दी थी, तो मतलब उसका प्रोसेस आप मुझे बताएं, क्या क्या कुर्बानी कैसे कैसे दी थी? देखिए मैं एक मुस्लिम हूँ। मैं तो जन्म से ही मुस्लिम हूँ। तो उन्होंने क्या है, मुस्लिम में आप जानती है 2 ईद आती है, एक बकरा ईद और ऐसे जो समाई का ईद होती है। तो जो ईद है, एक ईद तो ऐसे ही ईद होती है समाई का, जो बड़ा ईद होती है, और जो बकरा ईद है उसमें तो काऊ को कुर्बानी देती है। अच्छा, हाँ तो हाँ गाय का कुर्बानी है, जो इंडिया में माता माना जाती है। मैं इस आपका चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इसमें बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो जब उन्होंने पंडित होके मुस्लिम धर्म को अपना के उन्होंने बांग्लादेश में गाय को कुर्बानी दे दिया, तो उसको अभी तक विचार क्यों नहीं किया? उसको अभी तक घर में बैठने क्यों दिया है? उसको पुलिस क्यों प्रोटेक्शन कर रही है? मैं को आपको चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, आप जाके बांग्लादेश में जांच करिए, आप उसको पकड़ के जांच करिए। उस सामने क्यों नहीं आ रही है कैमरा के सामने? आके बात कर, तेरे को गाय कुर्बानी तू देके आया है जो इंडिया में माता माना जाती है। मैं सच बताऊं, मैं एक मुस्लिम हूँ, बट मैं कभी गाय नहीं खाती हूँ, गाय का मांस नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे जन्म से ही प्रॉब्लम है। इसीलिए मेरा पति भी बताया था, जा रहे तू मुस्लिम होके भी तू हिंदू है। अच्छा। नहीं, पहले उन्होंने जब पता लगा जब मैं गाय नहीं खाती हूँ तो उन्होंने बताया था तू तो मुस्लिम है। हाँ। मुस्लिम होके भी तू हिंदू है। अच्छा। क्योंकि तूने गाय नहीं खाती हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ये बता रही हूँ, आप मेरे को टेस्ट भी कर सकती है, मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, इसीलिए वजह से मैं नहीं खाती हूँ। बट वो एक हिंदू होके उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना, आप बताइए, एक हिंदू पंडित होके, एक असली पंडित जिंदगी में कभी धर्म चेंज नहीं करेगी, और वो चेंज किया है।
अच्छा, उन्होंने चेंज भी किया है, उन्होंने सनातन धर्म को भी उन्होंने बेइज्जती किया है। दबाव में किया था उन्होंने? नहीं, कोई दबाव पे। आप एक बात बताइए, मैं 4 महीने से इंडिया में हूँ, कोई भी दबाव में होती है? इंडिया में एजेंसी नहीं है, इंटेलिजेंसी नहीं है, इंडिया में कोई कानून नहीं है, मेरे को पकड़ नहीं सकती है, मेरे को सजा नहीं दे सकती है। वो तो कह रहे हैं ना कि मेरे को ऊपर मतलब बहुत सारे अत्याचार करे जाते थे, 8 लाख 9 लाख रुपए मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन करवाइए। तो दिखाओ, ट्रांजैक्शन कराया, दिखाओ। आप एक बात बताइए, लीगलिटी से आइए, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तुम्हारा कोई भी तुम्हारा बैंक से पैसा ट्रांजैक्शन हो गया है तो दिखाओ ना, दिखा क्यों नहीं रही हो? अरे सिंपल सा है, फोन में होती है, दिखा दो ये जो मेरे ट्रांजैक्शन हुए। मेरा जो बैंक अकाउंट का है, मेरा तो फोन में चलती है ना, जो मेरे फोन में ही तो सारे मैसेज मेल आती है, मैसेज दिखा कहाँ तेरा ट्रांजैक्शन हुई है। और रहे बात दूसरी बात, जबरदस्ती, जबरदस्ती दुनिया में कोई किसी को कुछ कर सकती है? मैं भी तो यहाँ हूँ, जबरदस्ती मेरे तो इधर से निकल नहीं पाया। अच्छा। कोई कुछ किसी के साथ जबरदस्ती कर सकती है? वो एक पंडित होके वो इस तरह से इतना बेइज्जती किया है अपना धर्म को, अपनी पंडित जात को, आपका जो इंडिया का बेइज्जती किया है, इंडिया समाज का बेइज्जती किया है, इंडिया धर्म का बेइज्जती किया है। इतनी सारे करने के बाद भी पुलिस उसको प्रोटेक्शन कर रही है। अच्छा, आपको पता था कि उनकी शादी पहले से हो चुकी है? उन्होंने बताया उनका पत्नी मर चुकी है। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हूँ उस टाइम पे उन्होंने बताया मेरा पत्नी जिंदा है, बट मैं उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, कोई भी रिश्ता नहीं है, मेरा 2 बेटा है, बट वो दो बेटा को मैं प्यार नहीं करती हूँ। हाँ है, रिश्ता है, ठीक है, बच्चा के वजह से वो रह रही है मेरे घर में, मेरा 2 बेटा है। तो फिर मिलाया भी है। अच्छा, बुला हाँ, बांग्लादेश में 4 बार जाके मिल के भी आया है, और रचना शर्मा मेरे से। अच्छा, मेरा सारा सामान चुरा के भी आया है। अच्छा, वो आपसे मिलके भी हाँ। आए। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने आपको क्या सुविधा अवेलेबल करवाई है? यहाँ आने के बाद तो मतलब वो सांप बिल्ली हो चुकी है। सांप बिल्ली? हाँ, कैसे? क्योंकि और रचना शर्मा तो मेरे को मारना चाहती है, बच्चों को भी मारना चाहती है। इस कॉलोनी को सबको बोल दिया कि इस बच्चे को दूध भी मत देना, इस बच्चे को पानी तक मत देना, भूखा प्यासा इसको मार देना। अच्छा। क्योंकि मैंने तो 30 हजारी कोर्ट में, मैंने तो कोर्ट में जो मेरा जो फैमिली कोर्ट है उसमें मैंने मेरा पति के साथ रहने का इजाजत मांगा है, क्योंकि मैं उनका लीगल वाइफ हूँ। जब उन्होंने धर्म चेंज कर दिया तब उनका जो पूर्व पत्नी है रचना शर्मा के साथ उसका रिश्ता खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप धर्म में ही नहीं है। आप एक अधर्म में ही नहीं है तो आपका पत्नी कहाँ रह गया? तो वो तो अभी मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ। तो उन्होंने क्या किया है, तो उसके बाद तो सब ठीक है। आना के बाद उन्होंने पूरा कॉलोनी को लोगों को उल्टा सीधा बोला है, जब बच्चों को पानी तक मत देना। पूरा कॉलोनी का लोग इतनी अच्छा है, मैं क्या बताऊं। वास्तव में इंसानियत किसको बोलती है ना, उन लोगों ने मेरे को मुस्लिम देखा ना, मैं उन लोगों को हिंदू देखा है। ऐसा लग रही है जो एक ही है सब लोग। अच्छा। कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ऐसा फंदा वही लगा रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सारे सौरभ जी का एक ये भी कहना है कि आप एक गरीब फैमिली से हैं, आप 3 बहनें हैं, आप बीच वाली हैं, इसलिए मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन कराएगी। मेरे को मारा पीटा गया, मेरे तो बांग्लादेश दिखाओ पहले। बांग्लादेश में केस भी दर्ज है मेरे। अरे अच्छा एक बात बताइए, ट्रांजैक्शन है तो ओ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तुम कोर्ट या दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, ट्रांजैक्शन है तुम्हारा। क्यों नहीं दिखाया? वो झूठा है, ऊपर जाओ, ऊपर जाके वो चुप बैठा है। कॉलोनी का लोगों के सामने नहीं आ रही है तो कानून के सामने कैसे आएगी? वो तो कानून खरीद लिया, वो तो सूरजपुर थाना खरीद लिया है, जिस वजह से अभी भी टिकी हुई है। नहीं तो एक पत्नी पति के पास जाने में दुनिया का कोई ताकत नहीं है उसको रोक सकती है। मैं कैसे आ गया शिवालिक तक बताइए? मैंने उसके ऊपर इतना कुछ किया है तो मैं शिवालिक तक कैसे पहुंच गया हूं? क्योंकि मैं लीगल हूं और मैं कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं। जो किया है वो किया है। वो अभी बच्चा को मेरे को इनकार कर रही है, अभी बच्चा को मेरे को खर्चा नहीं दे रही है। 2 दिन बहुत इधर आने के बाद भी नौटंकी किया, आने के लिए प्यार बहुत कुछ है। उसके बाद से उसका शुरू हो गया नौटंकी। अभी वो चुप बैठा है, वो किसी के सामने नहीं, अरे ना हाँ बोल रही है, ना बोल रही है, ना कुछ भी नहीं बोल रही है, पागल का नाटक कर रही है। मतलब बहुत सारा चीजें मेरे को मारने का कोशिश कर रही है बाहर का लोगों को देखे। और पुलिस आता है जाता है, बस खत्म पुलिस का ड्यूटी। हाँ। वो कह रहे हैं कि मैं कंपनी में बड़ा अफसर हूँ, मेरी पोस्ट अच्छे पे है, मेरी इनकम अच्छी है, इसलिए मेरे को ये प्यार के जाल में फंसाया है। क्योंकि वो तो सलमान खान है ना, उसको तो फंसाने के लिए बांग्लादेश पे बहुत सारा लड़की उसको फंसाया है। वो एक करप्टेड है, कैरेक्टरलेस है, उसको कौन फंसाएगी? वो तो उल्टा मेरे को फंसाया है। मेरे जैसा लड़की उसको शादी किया ना, मेरे को अभी दुख हो रही है, मैंने उसको कैसे शादी कर लिया? क्योंकि वो इतनी इमोशनली गेम खेला है। आप सोच सकती है, इंडिया में जो गाय को माता मानती है, उस गाय को कुर्बानी अपनी पैसे से दिया है, और वो गाय को खुद हाथ से कुर्बानी दिया है। वो आंखों के सामने उस गाय को मांस को पीस पीस के आया, उसको भी पका के वो खाया है। आप सोच सकती है। हाँ, आपको मैं दिखा रही हूँ मेरे फोन में। मेरा फोन कहाँ है? देखिए हम आपका फोन कहाँ है? 1 मिनट में अभी दिखा रही हूँ। हाँ, अभी तक इंडिया में क्यों इसका एक्शन नहीं लिया? क्यों इसका जांच नहीं किया?
जो इतनी सारी कांड उन्होंने बांग्लादेश में करके आया है, अभी तक क्यों नहीं कर रही है? पैसा से, वो अंबानी नहीं है, मुकेश अंबानी का बच्चा नहीं है, वो भी एक रंगीला का बच्चा है। मुकेश अंबानी का कोई बच्चा नहीं है। जो मुकेश अंबानी, उसको पैसा का ढेर है, जो पैसा दे के सब कुछ हो जाएगी। कब तक पैसा चलेगा उसको? कह रहे हैं ना सूरजपुर थाना खरीद लिया और कोर्ट खरीद लिया है। अब एक बात बताइए, कौन सा कानून पे लिखा है जे लीगल वाइफ को उसका पति के साथ नहीं रहना देना? उसके फोन करने के लिए मना कर दिया। काल मेरे को सूरजपुर थाने से बोल रहे हो फोन करना, फोन क्यों नहीं करूंगी मेरे पति को? हु आर यू बोलने वाला? वो कौन है जब मेरे पति को मैं फोन नहीं करूंगी? तो कौन बोलने वाला है? फोन पे भी रोक लगा दी। हाँ, फोन पे भी, मतलब ऊपर नहीं जा सकती। मैंने थोड़ी देर पहले ही ऊपर जाके आया हूँ। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं पति को बुला के आया हूँ, बाहर आ। उसको तो बाहर आना ही पड़ेगा, आज नहीं कल, टुडे टुमारो, उसको तो बाहर आना ही पड़ेगा। उसको सारे कुछ का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको फंसाया गया, आपसे उम्र में वो बड़े हैं। देखिए, तो आपका उम्र, एक बात बताइए, मुस्लिम धर्म में कोई उम्र नहीं देखती है। आपको बताइए, इधर भी मुस्लिम लेडीज है, इधर भी बहुत सारा मुस्लिम शादी होते हैं। आपने जाके देखिए ना, उसका पति उससे 10 साल बड़ा होगी, 20 साल बड़ा होगी। क्योंकि मुस्लिम में कोई बड़ा से क्या मानती है जानती है? उसमें से रिश्ता मजबूत होती है, उससे रिश्ता टूटती नहीं है। अच्छा। और जो समान में कभी शादी नहीं कराती है। मुस्लिम धर्म में कभी समान में शादी बहुत रेयर है, बहुत। मेरा ये जो जीजाजी है ना, मेरा बहन से 20 साल बड़ा है। अच्छा। लग रही है नहीं है, बट क्यों? मेरे, ए देखिए, ए देखिए, ए देखिए, ए देखिए, ए बीफ है, ए मटन है, ए चिकन है। हाँ जरूर, ए देखिए मेरा हस्बैंड है। हाँ, यहीं से दिखा दीजिए, आप दिख जाए। ए देखिए मेरा, हाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है, ये सौरभ जी ही है। हाँ देखिए, ए देखिए, मांस खाया है, देखिए। अरे आप, मैं एक बात बताऊं, मैं इधर आने के बाद, इधर जो गाय रात में चिल्लाती है, मेरे को बहुत दुख होती है। जिस गाय को माता मानती है और उस गाय को खा के आया है, और पंडित लोग चुप क्यों बैठा है? इंडिया का पंडित लोगों का अंदर दम नहीं है जो उसको पकड़ के खींच, आजा सामने आके तू जवाब दे। इस लड़की आके क्या बोल रही है, क्या सच्चाई है? सामने आजा। क्यों नहीं आ रही है? वो मुंह छुपा के बैठा है, क्योंकि वो चोर है, वो गलत करके आया है। वो कैसे सामने आएगी? एक कॉलोनी का एक भी लोग के सामने वो आके बात नहीं कर रही है। अच्छा। हाँ, जो अभी भी वो ऊपर ही है, चुप बैठा है। वो पुलिस प्रोटेक्शन में है, प्रोटेक्शन में मैं नहीं, वो पुलिस प्रोटेक्शन लेके बैठा है। पुलिस को खरीद कर वो प्रोटेक्शन लेके बैठा है। उसके पास पैसा है, पैसा दे रही है ऐसा ऐसा करके, और पुलिस भी आ रही है। भाई वो तो नहीं है घर में, वो तो घर में नहीं है तुम्हारा पति। अरे अभी कैसे रह रही है? अभी क्यों नहीं आ रही हो? अभी आके क्यों नहीं बोल रही है? सामने आ जा। तेरा पत्नी आ चुकी है, तेरा बच्चा तेरे सामने है, तू आ क्यों नहीं रही है? जवाब दे। बच्चा को रख, बच्चे को खर्चा पानी दे। क्यों मेरे को बच्चा को डॉक्टर दिखाने के लिए थाने पे जाना पड़ती है? अच्छा, मतलब इसके जो खाने पीने का खर्चा आपका और बच्चे का है, शिवालिका लोग दे रही है पूरा। हाँ, पूरा लोग मदद कर रही है। इस बच्चा को दूध दे रही है, कोई आके इसका, हाँ, थोड़ा राइस देती है। हाँ। तो बच्चे को जरा आप अपने गोद में ले सकते हैं क्या? आ जाओ। हाँ, लेके आ जाओ। हाँ, यस। ओ कल रात में, ये आपका 1.5 साल का बच्चा है। हाँ। तो इसके खाने पीने का जो आपका और इसका कहाँ से, मतलब आपके पति तो कह रहे हैं कि आप दे नहीं रहे हैं? नहीं, अभी नहीं दे रही है। हाँ। ऐसा अच्छे वो नहीं दे रही है अभी, क्योंकि वो अभी भाग रही है। अच्छा। हाँ, अभी वो जमींदारी से भाग रही है, अभी सामने भी नहीं आ रही है, ना वो बच्चा को देख रही है। क्योंकि मैंने उस दिन मैसेज कर दिया जब मैं बच्चा को ऊपर आपके पास भेज रही हूँ, तब से वो मेरे को ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या है? अच्छा, आपको हाँ, उसके बाद वो मेरे को ब्लॉक कर दिया। मतलब क्या है? मतलब वो खुद भी शैतान है, वो खुद भी शैतान है। जो रंगीलापना करके आया, वो खुद मेरे को बताया मेरा बाप भी रंगीला है। अब उसका क्या बता? उस टाइम पे तो मेरा रंगीला का मीनिंग ही मैं पता नहीं है। अभी भी मैं इंडिया का बहुत सारा गाली का मीनिंग ही जानती नहीं हूँ। रचना ने बहुत गाली देती है, तो नीचे जाके औरती से पूछती हूँ इसका मीनिंग क्या है, बताइए। हाँ, तो अब देखिए ना, इस तरह से उन्होंने करके आया। उन्होंने जो मेरे सब एग्जाम लगाया है, जे ऐसा कर दे वैसा कर दे। अरे गाय खा के आया हो तू, जवाब दे सबके सामने, सारे 140 किलो हिंदुस्तान के सामने जवाब दे। जिसको हिंदुस्तान में या माता मानती है, तू उसको कैसे खा के आया है? और तू उसी टाइम पे इंडिया गवर्नमेंट को क्यों कंप्लेंट नहीं किया जब मेरे ऊपर जबरदस्ती हो रही है? मैं कैसे कर दिया? मैं कैसे इंडियन गवर्नमेंट से मैंने मांग लिया जब मुझे मेरा पति के साथ रहना है, मुझे मेरा हक चाहिए। मैं कैसे बच्चा का हक मांग लिया? मैं अभी भी स्टिल नाउ हिंदुस्तान में कैसे रह रही हूँ? मैं अभी भी कैसे रह रही हूँ? क्योंकि तू गलत है, मैं राइट हूँ। वो तो कह रहे हैं जोर जबरदस्ती अपना रहे हम। तो जोर जबरदस्ती कोई शिवालिका आ गया है क्या?
जोर जबरदस्ती किसी होती है, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम कंप्लेंट नहीं करोगी अपने देश को, तुम सरकार को नहीं बोलोगे जब भाई जिस गाय को इंडिया में माता माना जाती है उस गाय को। ये आप बात बोल चुके हैं। जैसे आप अभी सिक्योरिटी के कमरे में रहते हैं, ये उन सिक्योरिटी का कमरा है जहाँ पे वो लोग चाय पीते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है। उनका 7th फ्लोर पे एक फ्लैट है, जो लिफ्ट से आते हैं, लिफ्ट से जाते हैं। आपको मतलब कैसे फिर आप इंसाफ ले सकते हैं? मतलब क्या इंसाफ? कानून का हाथ बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है। इंसाफ तो मैं लेके ही छोड़ूंगी, इंसाफ तो लूंगी, चमक भी सिखाऊंगी, बहुत अच्छा खासा सबक भी सिखाऊंगी। हाँ जरूर, उसका पूरा परिवार को, उसका भाई को, उसका बाप को, उसका सारे परिवार को, क्योंकि उसका बीवी भी कैरेक्टरलेस है, वो भी कैरेक्टर, उसका परिवार भी कैरेक्टर, उसका बेटा भी कैरेक्टरलेस है। जहाँ सारे लोग कैरेक्टरलेस है, उसको कहाँ गलती मिलती है? कैरेक्टरलेस है। आप जाके रचना शर्मा के बारे में पूछिए। आप जाके, मैंने खुद ही देखा है, बेसमेंट में एक किसी और आदमी के साथ हाथ में पकड़ के वो उसके गाड़ी में लेके जा रही है। अच्छा। उस आदमी ने बाहर से गाड़ी लेके आती है, बेसमेंट में गाड़ी रखती है। आपको बिलीव नहीं हो रहा, अभी जाके सबको पूछ लीजिए, कैमरा चेक कर लीजिए। उस आदमी को उसके गाड़ी में, रचना शर्मा को गाड़ी में सामने बैठा के हाथे हाथ रख के फिर उसको लेके चले जाती है। सबने बोल दिया इसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा, बच्चा तो कैसे होगा? बच्चा कैसे होगा? नहीं, वो तो बच्चा। अरे आप एक बात बताइए, जब कैरेक्टरलेस मिलती है तब तो मजा ही अलग है। क्योंकि रचना शर्मा ही मुझे लगता है जो उसको शादी करा दिया। जब मैं तो जा नहीं पा रही हूँ, तुम उधर शादी कर लो, मौज मस्ती कर लो, सोर के आ जाना। अच्छा, हाँ, वो ऐसा ही किया है। अभी तो वही लग रही है मुझे, वही तो लग रही है। नहीं लोग कैसे एक आदमी, उसका बीवी है, 2 बच्चा है, और दूसरी शादी कर लिया, आज के थोड़े से भी उसको दिल में नहीं लगेगी जो मेरा बीवी है, 2 बच्चा है। मतलब उन लोगों का यही रंगीलापना है। रचना शर्मा भी इधर किसी और को लेकर रहा, वो उधर किसी और को लेकर रहा, बस खत्म है। वो तो कह रहे हैं ना हनी ट्रैप में मेरे को फंसा है। कहाँ हनी ट्रैप है? 4 महीने हनी ट्रैप क्या दिखाया वो हनी ट्रैप? वो 4-5 गलत इंटरव्यू दे दिया, कहा कोई प्रूफ दिया है आपको? हिंदुस्तानी पूछ क्यों नहीं रही है? जाओ जाके पूछो, दे जवाब दे। तूने इतनी सारी उस लड़की को ऊपर एग्जाम लगाया, उस लड़की तो कोर्ट के थ्रू से लीगलिटी लेके और उसके शिवालिक तक पहुंच गया है, और तुमने अभी तक उसका प्रूफ क्यों नहीं करा पाया? जो इस लड़की गलत है, इस लड़की ने कर दिया, वो कर दिया, हनी ट्रैप कर दिया, कहाँ है वो प्रूफ? कहाँ है? अच्छा, आपको यहाँ आए हुए कितने महीने हो गए? मेरे 4 महीने से ओवर हो चुकी है। 4 महीने से। क्या लगता है कि कब तक आपको इंसान मिल सकता है? कि जब तक नहीं मिलेगी तब तक हिंदुस्तान में। अरे ऐसे ही तो मेरा बेटा तो हिंदुस्तानी है, वो तो हिंदुस्तान का खून है, वो रहेगी इंडिया में, मैं भी रहूंगी इंडिया में। पहले सोचा था जब मेरा हस्बैंड को मैं लेके चली जाऊंगी, और अब मैं बोल रही हूँ मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी, और हिंदुस्तान के मिट्टी में ही मेरे को विचार मिलेगी। और योगी आदित्यनाथ सरकार है, बहुत नए सरकार है, इतनी तो योगी आदित्यनाथ को नहीं खरीद सकती है, सीएम जी को खरीद सकती है, मोदी जी को खरीद लेगी, बताइए। और दूसरी बात रहे, वो मेरा पापा को बोल रही है चाय वाली। अरे चाय वाली देश चला रही है तो मैं तो मोदी का बेटी हूँ। आ जा तू सामने, आके बात कर, जो चाय वाली का लड़की है, तू समझ रही है चाय वाली एक सरकार है, मोदी जी, इसको हजारों करोड़ों लोग सैल्यूट करती है। तो वही मेरा पापा है ना, तो आ जा सामने। बाप तो तू मोदी को बना दिया ना, तो आ जा सामने, आके बात कर। आके क्यों नहीं रही है? मैं तो उसके ही सामने हूँ। अभी मैंने हनी ट्रैप कर दिया, मैंने उसको देखे गाय कटाया, ये कर दिया, वो कर दिया, अभी तो मैं उसके सामने हूँ। आ क्यों नहीं रही है? वो तो एक दावा ये भी करते हैं कि मेरे को वहाँ पे मारा पीटा जाता था। अच्छा, मारा पीटा जाता था, उसके बाद भी वो 3-4 बार इंडिया आके फिर भी वापस क्यों गया है? मारपीट खाने के लिए। ऐसा मारपीट सभी खाने के लिए जाएगी बांग्लादेश। अच्छा। जब भाई ऐसा मारपीट तो सभी खाने के लिए जाएगी भाई, ऐसा मारपीट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसमें जो तो बीवी भी मिलती है, बच्चा भी मिलती है, तो ये मारपीट तो खाना ही चाहिए। तो 4 महीने हो गया, मैं अभी भी शिवालिक होम्स में हूँ, अभी तक वो सामने आके बात क्यों नहीं कर रही है? बताइए क्यों नहीं कर रही है? मतलब वो गलत है, अभी जाके वो चुप बैठा है, किसी का भी जवाब नहीं देती है। क्या मेरे सामने उनके कमरे में चल सकते हैं? हाँ जरूर, आ जाइए। ठीक है, चलिए आ जाइए, क्यों नहीं जा सकती हूँ? ये अभी हम सौरभ जी के घर के सामने खड़े हैं। बैल लगी हुई है क्या जी? हाँ, ये इनका फ्लैट है, यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सोनू जी खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़ी हुई है। देखिए, दुनिया के सबके घर के सामने है भगवान का नाम होती है ना, अल्लाह का नाम होती है, और इसके घर के सामने देखिए, ये देखिए काला जादू का नक्शा है। दिखाइए, देखिए काला जादू का नक्शा है, देखा? देखिए, ये देखिए, और मेरा बच्चा को भी मारने का 2 बार कोशिश किया है, अभी मुंह छुपा के बैठा है। अभी बाहर आके बात कर। बच्चा पैदा करने के टाइम पे याद नहीं था, शादी करने के टाइम पे याद नहीं था, अभी आया मुंह छुपा के बैठा है। आपका चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ सारे हिंदुस्तानी को, जिसको ना खींच के बाहर करो, वो खींच के बाहर करो, उसको
बाहर करके उसको जवाब दो। जो तूने इतनी सारे आरोप लगाया, एक भी प्रूफ नहीं दिया है, और अभी तू इस बच्चा के साथ एक जिंदगी खराब कर दिया। तेरा बीवी बच्चा है तो शादी क्यों किया है? उसका बीवी ने ही उसको शादी कराया। जो तुम रंगीलापना उधर करो और इधर मैं करूंगी। ठीक है, 2 बार हाँ, आ जाओ इधर कैमरा, हाँ पकड़। गेट खुला हुआ है, गेट खोलेंगे अभी सर। सर गेट खोलिए प्लीज। अभी 2 बार बेल बजा चुके हैं मगर गेट अभी तक नहीं खुला है। इससे पता लगता है ये लोग बाहर नहीं आते। और नहीं आएगी, नहीं आएगी। चोर का भी कभी सामने नहीं आते, चोर का भी कैमरा के सामने नहीं आती है। चोरी किया है ना, कैसे आएगी? मुंह छुपा के बैठा है। मैं सारे हिंदुस्तानी को बोलना चाहती हूँ, इसको बाहर करिए, इसको बाहर करके उसको जवाब देने के लिए बोलिए, उसको बच्चा को देखने के लिए बोलिए। ये 1.5 साल का बच्चा है सोनिया अख्तर जी के साथ, मगर इसे इंसाफ कब तक मिलेगा? आपकी क्या राय है? जो जब तक विचार नहीं होगी तब तक तो मैं जाने वाला नहीं हूँ और उसको छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। उसका खून है ना, डीएनए कर ले, तू कुछ भी कर ले, तेरा बच्चा है, तेरे को ही पालना पड़ेगा और वो हिंदुस्तान में ही पड़ेगी और उसको भी पालना पड़ेगा, उस बुढ़िया को भी पालना पड़ेगा, उसका बड़ा बीवी को, जो पूर्व पत्नी है जिसको छोड़ के उन्होंने दूसरी शादी किया ना, उसको पालना पड़ेगा। तेरे को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। ठीक है।